रोबोट या यंत्र मानव निसंदेह मानव के लिए विज्ञान की एक अनुपम खोज है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संगम से निर्मित इस यंत्र मानव की उपयोगिता मनुष्य की पहुंच से बाहर, कठिनाई वाले, खतरनाक एवं घातक क्षेत्रों में अतुलनीय है। आज रोबोट का उपयोग कई प्रकार के कार्यों के लिए किया जा रहा है। इन्हीं कई तरह के कार्यों में इसकी प्रभावी उत्पादकता को देखते हुए आविष्कृत रोबोट निर्माण की नवीनतम तकनीक को रोबोटिक्स नाम दिया गया है। आज विश्ववैज्ञानिक विकसित व विकासशील देश जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, जापान और कोरिया आदि रोबोटिक्स पर काफी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। ये आविष्कृत रोबोट्स कई कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकते हैं, जैसे घरेलू कार्य, सुरक्षा कार्य, खेल सिखाना व साथ बैठकर खेलना, ट्रकों में सामान चढ़ाना उतारना, ग्राहकों को सेवा उपलब्ध कराने वाले कार्य, दूरस्थ अंतरिक्ष अभियानों में कार्य, मशीनी उत्पादों के निर्माण कार्य, मशीनों में पुर्जे लगाने व निकालने का कार्य, उच्च तापमान तथा रेडियोधर्मी प्रदूषण वाले कारखानों में कार्य, रोबोटिक सर्जरी, परमाणु केंद्रों की साफ सफाई, ज्वालामुखी लावे वाले क्षेत्रों में काम करने व आपदा प्रबंधन के कार्य, कोयले व सोने के खानों में कार्य, उच्च तापमान और रेडियोधर्मी प्रदूषण वाले कारखानों में कार्य, जहरीले रसायन निर्माण कारखानों में कार्य, औद्योगिक कारखानों में गर्म भट्टियों के पास से गर्म तत्व को निकालकर ठंडा करने तथा उससे उत्पाद बनाने का कार्य, कारों, ट्रकों, वाहनों आदि के पेंट करने एवं उनको जगह जगह वेल्डिंग करने का कार्य, जानलेवा गैस, ऊंचाई वाले स्थान व गहराई वाले स्थान पर रात दिन का कार्य तथा शल्य चिकित्सा, अंगों के प्रत्यारोपण, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी आदि तकनीकी कार्य। विश्व का पहला रोबोट सन 1923 में अमेरिका की स्पेरी जायरोस्कोप कंपनी द्वारा निर्मित किया गया। उस रोबोट का नाम जॉर्ज था। जब सन 1939 में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड फेयर का आयोजन हुआ तो परिष्कृत ढंग के रोबोट इलेक्ट्रो की प्रदर्शनी लगाई गई। वह रोबोट मोटरों की सहायता से चल भी सकता था। तत्पश्चात अमेरिका की एक कंपनी ने सन 1962 में एक औद्योगिक रोबोट का निर्माण किया। सन 1980 तक ऐसे रोबोटों का निर्माण हो चुका था जो कारखानों में मनुष्य की भांति वेल्डिंग करने, नट बोल्ट खोलने तथा कसने आदि जैसे कार्य करने लगे। आधुनिक विज्ञान तकनीक द्वारा अब माइक्रो प्रोसेस तकनीक का प्रयोग करके हूबहू मनुष्य जैसे स्वरूप वाले रोबोट का आविष्कार किया जा चुका है। ये रोबोट मनुष्य की भांति कार्य करता है। इसके शरीर में मांस एवं हड्डियों के स्थान पर इस्पात अथवा प्लास्टिक का प्रयोग किया गया है। धमनियों व शिराओं के स्थान पर तार लगाए गए हैं जिनमें रक्त की जगह विद्युत धारा प्रवाहित होती है। रोबोट माइक्रो प्रोसेसर की सहायता से बोलता है, कैमरे की मदद से देखता है तथा संवेदी यंत्रों के सहयोग से स्पर्श करता है। रोबोट को संचालित करने वाला कंप्यूटर रोबोट के भीतर या बाहर रखा जा सकता है। आज वैज्ञानिक ऐसा रोबोट इजाद करने में लगे हैं जिसमें कृत्रिम बुद्धि का विकास किया जा सके। ऐसा रोबोट बिना थके निश्चित समय तक एक ही कार्य करता रह सकता है, फिर भी इसकी कार्य कुशलता एवं कार्यक्षमता प्रभावित नहीं होती। रोबोट के माइक्रो कंप्यूटर में कार्य करने का क्रम एवं उसकी गतिविधियों के प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं। उन्हीं प्रोग्राम के अनुसार रोबोट कार्य करते हैं, उससे कम अथवा ज्यादा नहीं। मनुष्य ने अब तक जितने रोबोट का आविष्कार किया है उनका मस्तिष्क 500 न्यूरॉन की क्षमता से युक्त है, जबकि मानव मस्तिष्क 10,000 मिलियन से भी अधिक न्यूरॉन तथा 1 लाख से ज्यादा सहायक कोशिकाओं से बने होते हैं। वैसे मनुष्य के मस्तिष्क की रचना अत्यंत जटिल और संवेदनशील है, जिसे तैयार करके रोबोट में विकसित कर पाना नामुमकिन लगता है, किंतु इस दिशा में भी वैज्ञानिक कदम बढ़ा चुके हैं। लंदन के प्रोफेसर वार्विक और उनके युवा वैज्ञानिकों की टीम ने यंत्र मानव अर्थात रोबोट बनाने की दिशा में कार्य आरंभ किया। उन्होंने 7 बोनी नामक एक तिपहिया वाहन बनाया। इस वाहन द्वारा अलग अलग कार्य कराए गए। इसमें कुछ बोनी रोबोट को ऐसे परिपथ में बैठाया गया जिसके आधार पर वे मनुष्य की भांति हलचल करते हैं, खुद अपनी बैटरी चार्ज करते हैं तथा ग्रुप की भांति मिलजुल कर कार्य करते हैं। प्रोफेसर वार्विक को पक्का विश्वास है कि आने वाले समय में वे मानव मस्तिष्क की क्षमता वाला मशीनी मस्तिष्क तैयार करने में अवश्य सफल होंगे। अमेरिका द्वारा विकसित एक्सप्लोरर, पाथफाइंडर, स्पिरिट रोवर जैसे रोबोट को मंगलवार ग्रह पर जीवन की तलाश के लिए प्रयोग करने के लिए भेजा गया। नासा द्वारा अन्य ग्रहों पर भी रोबोटिक मशीन भेजी गई। ये रोबोटिक मशीनें अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा और निर्धारित अवधि से अधिक अवधि तक सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। आज विश्व भर के वैज्ञानिक ऐसे रोबोट का आविष्कार करने में जुटे हैं जिनमें मानव की भांति कृत्रिम बुद्धि लगाई जा सके। एलन टनिंग नामक वैज्ञानिक ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मापने की एक विधि का आविष्कार किया है जिसे टनिंग टेस्ट का नाम दिया गया है।